हेलो स्टूडेंट, दिस इज NK आर्या, मैथमेटिक्स कोर्स एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 2.3 10th क्लास। हम इस चैप्टर के अंदर जिसमें 3 एक्सरसाइज है उसमें से 2 एक्सरसाइज को रीड कर चुके हैं। प्रॉपरली तरीके से हम पढ़ चुके हैं कि इस चैप्टर का मेन पैटर्न क्या रहेगा। आज हमारा टॉपिक रहेगा डिवाइडिंग ए पोलिनोमियल बाई अनदर पोलिनोमियल। ठीक है जी। इस एक्सरसाइज के अंदर किसी एक पोलिनोमियल को किसी दूसरे पोलिनोमियल से डिवाइड करेंगे। कोई नई चीज़ नहीं है क्योंकि 9th क्लास में सेम चीज़ आप पहले पढ़ चुके हो। यहाँ पर ये भी चेक करेंगे कि एक पोलिनोमियल को किसी दूसरे पोलिनोमियल से डिवाइड करने के बाद क्या वो उसका फैक्टर है। यानी कि जब हमें क्वोशिएंट और रिमाइंडर मिलता है तो क्वोशिएंट और रिमाइंडर के बेसिस पे हम बता सकते हैं कि कोई एक पोलिनोमियल किसी दूसरे पोलिनोमियल का फैक्टर है या नहीं है। अगर हमारा रिमाइंडर क्या बचता है 0, ठीक है जी, यानी कि एक पोलिनोमियल ने दूसरे पोलिनोमियल को कम्प्लीटली डिवाइड कर दिया, फिर हम बोल सकते हैं कि वो वाला पोलिनोमियल दूसरे का फैक्टर है, अदरवाइज नहीं है। तो इसी प्रकार का टॉपिक रहेगा इस एक्सरसाइज के अंदर से या इस एक्सरसाइज से रिलेटेड एग्ज़ाम के अंदर, बोर्ड एग्ज़ाम के अंदर एक क्वेश्चन हमेशा आता ही आता है। ठीक है जी। तो सीखेंगे। वैसे बहुत सारे बच्चे 9th क्लास में सीख चुके हैं, लेकिन फिर भी ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जो बिल्कुल 0 लेवल से दोबारा से रीड करना चाहते हैं। ठीक है जी। तो आप ध्यान से समझ सकते हैं। एक क्वेश्चन के माध्यम से आपको करवाने का प्रयास करते हैं, उसके बाद जो आपकी प्रॉब्लम है वो आप मेरे से पूछ सकते हैं। ठीक है जी। तो एक बार एक क्वेश्चन करते हैं। एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का हम एक बार फर्स्ट पार्ट लेके चलते हैं। यहाँ पर इसने क्या दे दिए, गिवन 2 पोलिनोमियल। क्या दे दिया इसने, गिवन 2 पोलिनोमियल। तो हमें पहले मिल गया जी px। क्या दे दिया इसने, x³ माइनस में 3x² प्लस में 5x माइनस में 3। इसको डिवाइड करना है जी किससे, gx, अनदर पोलिनोमियल। क्या दे दिया इसने, x² - 2। इस क्वेश्चन को हम 4 एग्जाम्पल लेके चले हैं। क्या लेके चले इसको भाई, एक बार सिर्फ समझने के लिए इसका प्रयास करते हैं, उसके बाद इसका इजी डिफ़िकल्ट हर प्रकार का पैटर्न आपको देखने को मिलेगा। तो कैसे डिवाइड करते हैं, तो इसका पैटर्न ये रहेगा जैसे हम पहले छोटी क्लासों में सॉल्व करते थे। x² - 2 को बाहर लेके चलेंगे और डिवाइड किसको करना है, x³ माइनस में 3x² प्लस 5x माइनस 3 हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी को? तो क्या करते हैं, इसका पैटर्न ये रहेगा। वैसे जिसको डायरेक्ट आता है वो डायरेक्ट करेगा, लेकिन जिसको बिल्कुल 0 लेवल से समझना है वो क्या करेगा, इसमें जो बड़ी टर्म है, इसमें जो क्या है बड़ी टर्म का मतलब बड़ी पावर वाली टर्म है उसको, और इसमें जो बड़ी पावर वाली टर्म है उससे डिवाइड करते हैं। उससे आपको क्लू मिलेगा, हिंट मिलेगा कि हमें इसको कहाँ पर लेके जाना है। जैसे इसमें बड़ी टर्म क्या है, x³, इसमें बड़ी टर्म क्या है, x² से डिवाइड किया, कितना बचेगा अपने पास, x। क्या बचेगा, x। इसको लिखेंगे जी हम ऊपर, इसको कहाँ लिखेंगे, तो अब क्या करेंगे, इससे मल्टीप्लाई करेंगे दोनों की। 1 पावर इसकी 2, इसकी कितनी हो जाएगी 3। इसकी मल्टीप्लाई करूँगा तो माइनस का 2x। आपको सिर्फ यहाँ पर एक ही प्रिकॉशन है। प्रिकॉशन का मतलब होता है कि आपको एक छोटा सा ध्यान यही रखना है कि इसके अंदर जो पावर आई है उसी पावर को उतनी ही पावर के नीचे आप लिखोगे। ठीक है जी। 1 पावर वाले को 1 के नीचे, 3 पावर वाले को 3 के नीचे। अगर कोई पावर इसके अंदर मिस है, बाई चांस यहाँ x² 4 होती, यहाँ कितनी होती है x², तो यहाँ x² 4 वाले को लिखते, और अपने पास गलती से या क्वेश्चन की सिचुएशन के हिसाब से x³ आ जाता और इसके अंदर अपने पास x³ नहीं था तो उसको हम अलग से लिख देंगे। समझ गए जी। अगर कोई टर्म अपने पास नहीं है तो उस टर्म को क्या लिखेंगे, एक्स्ट्रा में अलग से लिखेंगे, अगले स्टेप में उसका यूज़ करेंगे। नेक्स्ट क्या काम करना होता है, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये माइनस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म हमेशा कटेगी, कटेगी ही कटेगी। अगर फर्स्ट टर्म आपकी कैंसिल आउट नहीं होती तो इसका मतलब आपने ऊपर और नीचे कोई ना कोई मिस्टेक की है। इसके बाद क्या लिखेंगे, इसको सोल्व करेंगे, इसको यहाँ लिखेंगे नीचे, और प्लस से कितने होंगे, माइनस में 3। कोई दिक्कत किसी को, हो जाएगा। यही पैटर्न दोबारा से फिर यूज़ करेंगे। कैसे, किसको उठाएंगे हम, माइनस का 3x², किससे डिवाइड करोगे, x² से, कैंसिल आउट होगा, कितना बचेगा, -3। तो -3 को यहाँ लिखेंगे। ठीक है जी। इससे मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का और ये प्लस के, ये बिल्कुल सेम बनेगा आपका। ठीक है जी। अगर ये सेम नहीं बनता तो हमसे कोई मिस्टेक हुई है। ठीक है जी। तो क्या करेंगे, इसको ये प्लस बनेगा और ये क्या होगा
माइनस, ये कैंसिल आउट होगा, कितना बचेगा 7x माइनस के। इसकी जो पावर है जब इससे कम हो जाए तो आपको क्वेश्चन वहीं छोड़ देना है, जब तक इसकी पावर इसके इक्वल है तब तक डिवाइड करना है। अब ये बच गया जी अपना रिमाइंडर, क्या बच गया अपने पास ये, और ये क्या अपना क्वोशिएंट, समझ गए जी। तो यहाँ लिख देना रिमाइंडर अलग से लिख देना, क्वोशिएंट को अलग से लिख देना, यही आपको फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन के 3 पार्ट है एनसीईआरटी के अंदर। अनदर मैथ में आपको क्या मिलेंगे, इसके और ज़्यादा आपको पार्ट मिल जाएंगे प्रैक्टिस करने के लिए। तो कैसे काम करना, आपको इसी तरह से डिवाइड करना है। ये पोर्शन समझ में आया है? ठीक है जी, इस पर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। अगर आपको दोबारा से समझना तो आप वीडियो को दोबारा से, ठीक है नहीं, शुरू कर सकते हैं, बैक कर सकते हैं, इस पैटर्न को समझ सकते हैं। ठीक है, तो इसके 3 पार्ट है, क्या कोई और पार्ट करवाना है? कर लोगे? पक्की बात है? थर्ड पार्ट करवाना है, ठीक है, थर्ड पार्ट करवाते हैं। लेकिन उससे पहले एक चीज़ और समझ लीजिए, जो सेकंड क्वेश्चन के लास्ट नेक्स्ट 3 पार्ट है उसमें इसने पूछा है कि आपको ऐसे ही 2 पोलिनोमियल दे दिए, चेक करना कि ये वाला पोलिनोमियल इसका फैक्टर है या नहीं है। ऐसे ही डिवाइड करेंगे, अगर रिमाइंडर 0 आता है तो लिख देंगे फैक्टर है, और अगर रिमाइंडर 0 नहीं आता तो फैक्टर। बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत किसी को? हो जाएगा। इसका थर्ड पार्ट की डिमांड है, ठीक है, क्या टीनू गोयल के द्वारा, ठीक है। तो समझने का प्रयास करेंगे दोबारा से। अगर आपका कोई जो वीडियो देख रहे हैं, अगर आपका कोई भाई बहन 9th क्लास के अंदर है और उसको डिवीज़न में दिक्कत आती है तो आप ये वीडियो उसको भी दिखा सकते हैं, समझ गए जी। इससे इजी मेथड आपको नहीं मिलेगा, ठीक है, स्टेप वाइज इसको बताया गया है। फर्स्ट का थर्ड पार्ट, तीनों जी स्टेटमेंट बोलोगे क्या है आपके पास। पी एक्स क्या है? एक्स की पावर 4, 5 एक्स की पावर कितनी है, बस सिंपल है, और प्लस में क्या है, और जी एक्स कितना है, 2 माइनस एक्स क्यूब। पहले ये बताओ, आपको तो समझ में आने लगे है, वीडियो ब्लर वगैरह तो नहीं हो रही होगी, सही चल रही है? ये सारे वर्ड्स साफ साफ दिखाई दे रहे हैं? ओके। अच्छा, आप क्या करोगे, पहले इसको सही लिखोगे आप, ठीक है जी, पावर वाले को आगे, लेकिन इसके साथ साइन किसका है, और ये 2 किसका है, प्लस का, ठीक है जी। ऐसे इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करेंगे माइनस का एक्स स्क्वायर है, वीडियो ब्लर होगी अभी। हम डिवाइड करेंगे किससे, माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस 2 से। किसको डिवाइड करेंगे, एक्स की पावर 4 माइनस में 5x प्लस के 6। तो कैसे डिवाइड करना है, इसकी बड़ी पावर लेके चलोगे, एक्स की पावर 4, किससे डिवाइड करोगे, वेरी गुड, माइनस का एक्स स्क्वायर से। 2 पावर कैंसिल होगी तो क्या बचेगा, माइनस का एक्स स्क्वायर, इसको लिखेंगे ऊपर, माइनस का एक्स स्क्वायर। मल्टीप्लाई करते हैं जिसके साथ, कितनी बनेगी, एक्स की पावर 4, इसके साथ मल्टीप्लाई करूँगा, माइनस का 2x स्क्वायर, इसमें नहीं है, यहाँ लिखेंगे माइनस का। कोई दिक्कत किसी को? अब क्या करेंगे, साइन चेंज, ये माइनस का होगा और ये कैंसिल आउट होगा। इसको लिखेंगे पहले, बड़ी पावर लिखेंगे पहले, उसके बाद कितना ये, और प्लस का क्या है, इसको फिर डिवाइड करेंगे, 2x करो, किससे, कितना बचेगा, -2, इसको लिखेंगे ऊपर, मल्टीप्लाई करोगे, प्लस का 2x स्क्वायर और माइनस के 4, तो कांस्टेंट को कांस्टेंट के नीचे लिखोगे, साइन चेंज करोगे, ये माइनस और ये प्लस, कितना बच गया, माइनस के 5x और प्लस के, इसकी पावर इससे कम है, ये क्या बनेगा आपका, रिमाइंडर, और ये क्या बनेगा आपका। कोई दिक्कत किसी को? हो जाएगा, ठीक है जी। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट और थर्ड पार्ट आपने किया है। अभी सेकंड क्वेश्चन के थर्ड पार्ट में भी इसी प्रकार का पैटर्न यूज करना, बस लास्ट के अंदर आपको ये चेक करना, अगर रिमाइंडर 0 आता है तो फैक्टर है, और अगर रिमाइंडर 0 नहीं आया तो फैक्टर हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी को? इसके बाद चलते हैं जी आगे, क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड के अंदर जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपका, और इसी प्रकार का एक एग्जाम्पल भी आपको मिलेगा, तो इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करोगे आप लोग, ठीक है जी। पहली बार आपको क्या दिया है, पहली बार आपको बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दे दिया। क्या दे दिया इसने? बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का मतलब होता है कि उसमें आपके पास जो वेरिएबल होता है x, y, z, t, u, v, s जो भी है, ये वाला किसके अंदर है, x के अंदर है। इसकी पावर कितनी दे दी, इसकी 4, मैक्सिमम पावर कितनी दे दी। और आपको पता है कि किसी पोलिनोमियल के कितने जीरोज निकल सकते हैं, जितनी उसकी मैक्सिमम पावर। तो इसकी मैक्सिमम पावर कितनी है, 4, तो कितने निकलेंगे,
तो 4 में 4 निकालने हैं आपको, लेकिन अभी आते कितने अपने को निकालने, सिर्फ 2। अभी जो काम किया उसके अकॉर्डिंग कितने निकालने आते हैं अपने को, 2। तो इसका मतलब ये है कि हमें 2 और एक्स्ट्रा निकालने हैं, लेकिन इसने आपका काम आसान कर दिया। क्या आसान कर दिया, 4 थे, 4 में से इसने पहले ऑलरेडी कितने दे दिए, 2 पहले से दे दिए, बस आपको कितने निकालने हैं, 2। अब उन 2 का यूज कैसे करना है वो आपको सीखना है। ये क्वेश्चन सिर्फ एक डेमो क्वेश्चन है, आपको एग्ज़ाम के अंदर इसी क्वेश्चन को चेंज करके भी दिया जा सकता है। मेरी बात क्लियर है? यानी कि यहाँ जो जीरोज गिवन है इनकी जगह और कोई वैल्यू दे सकता है, पैटर्न और मेथड यही रहेगा। कोई दिक्कत किसी को? क्वेश्चन स्टार्ट करें तो देखो जी कैसे लिखना है। थर्ड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। तो हम स्टार्टिंग करेंगे गिवन पॉलिनोमियल से। गिवन पॉलिनोमियल क्या है बोलोगे एक बार स्टेटमेंट? 3x की पावर 4, उसके बाद 6x क्यूब, उसके बाद 2x स्क्वायर, उसके बाद और -5। इसकी मैक्सिमम पावर कितनी है, 4। तो कितने आंसर आएंगे इसके, 4 में से कितने देर के इसने पहले से, 2 देर के। तो कैसे सोल्व करते हैं, अब देखो गिवन 2 zeros क्या दे दिया इसने, √5/3 और एक दे दिया माइनस का √5/3। देखो जी यहाँ आप थोड़ा सा अकल का प्रयोग करना आपको पड़ेगा, ठीक है जी, जो आपको जानकारी है ऑलरेडी, ठीक है। तो मैं आपको एक बार थोड़ा सा बैक पीछे लेकर जाने की कोशिश करूँगा, जो हमने रीड किया था उसके अकॉर्डिंग। आप ये बताओ, जो भी हम जीरोज निकालते थे, एक बात ईमानदारी से बताना, मैं आपके दिमाग में एक बार इमेजिनेशन पिक्चर बनाने की कोशिश करता हूँ कि आपकी, ताकि क्वेश्चन के ऊपर पकड़ बने। हमारे पास कुछ फैक्टर ऐसे बनते थे, x+2 और x-3, ऐसा कुछ बनता था। किसके बनते थे? वो एक पॉलिनोमियल होता जिसके हम फैक्टर लास्ट में यहाँ तक लेके आते थे। उसके 2 ही क्यों बनते थे भाई? क्योंकि उसकी पावर क्या होती थी, 2। अगर वो क्यूबिक इक्वेशन होती तो उसके कैसे बनते, एक और बन जाता। अगर वो बाई क्वाड्रेटिक होते तो क्या लिखते, एक और बन जाता, x+6 समथिंग कुछ टाइप का। मतलब ये कोई भी एक हमने रैंडमली क्वेश्चन उठाया है। अगर कोई इस प्रकार की इक्वेशन होती तो उसके लास्ट में फैक्टर इस टाइप के बनते। हम क्या करते, अब ये बताओ, ये सारे के सारे क्या है, इसके फैक्टर है। तो फैक्टर होने का मतलब है, अगर बाई चांस ये वाले उसके फैक्टर होते तो अगर इस पैटर्न से मैं अलग से उसको डिवाइड करता तो ये वाली टर्म उसको पूरा डिवाइड करती। क्यों डिवाइड करती? क्योंकि ये उसका क्या है, फैक्टर। बस यही पकड़ आपकी ज़रूरी है। ये भी डिवाइड करती उसको, ये भी डिवाइड करती, ये भी डिवाइड करती। अगर अपने पास ये ना हो, अगर अपने पास ये वाले ना होते, सिर्फ इसके इस 4 में से इसके 2 फैक्टर होते, तो इनको जब मैं सोल्व कर देता और जो पॉलिनोमियल बनता वो भी इसको डिवाइड करता। क्यों? क्योंकि जो वो बनेगा वो किससे बना है, इसके फैक्टर से। कहाँ से बना, इससे। मैं आपको उल्टी प्रोसेस करवाने की कोशिश करता हूँ ताकि आपकी क्वेश्चन के ऊपर पकड़ बने। जीरोज निकालते कैसे थे, जीरोज निकालते थे, इनको अलग अलग करते थे, किसके बराबर, तो वहाँ से क्या निकलता था, समझ गए। यानी अब आपको क्वेश्चन कहाँ से दिया गया है, अब आपको क्वेश्चन यहाँ से दिया गया है। एक्स की वैल्यू क्या दे दी, अगर इसको वो उल्टा लेके आऊँगा तो क्या बनेगा, ये बनेगा। तो उसी प्रकार से x-3 = 0, एक्स की वैल्यू कितनी होगी, 3। इसकी जगह क्या दे दिया, माइनस का दे दिया। इसको इधर लेके आऊँगा तो प्लस का, समझ गए। तो अगर इनको मैं वापस लिखना चाहूँ तो इसी फॉर्म में लिख सकता हूँ, इसकी मल्टीप्लाई इंटू में इसकी मल्टीप्लाई, समझ गए। तो हमें यहाँ से क्वेश्चन उठाना है। बीच में ये जो 4-5 मिनट का टाइम लगा है, इसीलिए लगाया है ताकि आपके दिमाग में क्वेश्चन को लेकर के किसी भी प्रकार का संशय ना हो, समझ गए जी। अब काम करें। अभी क्वेश्चन आपका सिर्फ 1 मिनट का है। कितनी देर का है, अभी आप फटाफट समझ जाओगे। यानी कि क्वेश्चन को हम अपोजिट डायरेक्शन में लेके चलेंगे, ठीक है जी। तो कैसे करेंगे इसको, देन इसको लिखेंगे, देन ये वाली वैल्यू किसकी होगी, x की वैल्यू होगी, और वो वाली वैल्यू भी किसकी होगी, x की वैल्यू होगी, समझ गए जी। इनको उल्टी प्रोसेस के अकॉर्डिंग वापस लेके आते हैं हम। तो क्या बनेगा ये, x - √5/3 = 0, x प्लस में √5/3 = 0। आप लिखोगे मल्टीप्लाई बोथ साइड, क्या लिखोगे, यानी इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, x - √5/3 इंटू में x प्लस √5/3। उधर 0 की 0 से मल्टीप्लाई करो, क्या रहेगा। आप ये बताइए मेरे को, यहाँ पर हमारे पास एक टर्म बन गई a - b इंटू में
तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, लिख सकते हैं जी, तो यानी इसको हम लिख सकते हैं यहाँ से कि x का स्क्वायर माइनस में √5i इक्वल टू क्या है 0। तो क्या स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा, अपने पास क्या बचेगा x स्क्वायर माइनस 5/3 इक्वल टू, अगर मैं इसका एलसीएम लेना चाहता हूँ तो इसका एलसीएम क्या बनेगा, ये 3x स्क्वायर माइनस 5/3 इक्वल टू, ये 3 उधर जाएगा तो 0, क्या बनेगा ये 3x स्क्वायर माइनस 5 इक्वल टू, जो ये वाली टर्म बनी है ये किससे बनी है, इसके जीरो से, तो ये वाली चीज़ उसका फैक्टर होगी, कन्फर्म है, क्योंकि कहाँ से बनी है, इसके जीरो से। तो लिखेंगे यहाँ 3x स्क्वायर माइनस 5 इज ए फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। ठीक है जी, अगर ये फैक्टर है तो ये उसको डिवाइड करेगा, बस जी क्वेश्चन ये समाप्त हो चुका है। 2 यहाँ से निकलेंगे अपने, तो जिस बच्चे को यहाँ तक समझ में आ गया उसको आगे दिक्कत नहीं होगी। तो इससे क्या करेंगे, उस पॉलिनोमियल को डिवाइड करेंगे, तो जो क्वोशिएंट बचेगा उसके दोबारा फिर फैक्टर कर देंगे, 2 वहाँ से निकल आएंगे। तो देखो जी कैसे करेंगे, इसको लिखेंगे 3x स्क्वायर प्लस में 6x क्यूब माइनस में 2x स्क्वायर माइनस का 10x और माइनस के 5, इसको डिवाइड करेंगे जी, कितना बचेगा x स्क्वायर, क्या बचेगा, तो कितने बचे लगाइए x स्क्वायर पे मल्टीप्लाई कर दी 3x की 4, इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो माइनस के 5x के, कोई दिक्कत किसी को, तो यहाँ माइनस कर दिया और यहाँ प्लस, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना बचेगा 6x क्यूब और ये प्लस के 3x स्क्वायर माइनस के 10x और माइनस के 5, डिवाइड करें कितने पे चलेगा, प्लस के 2x पे, किस पे चलेगा ये, तो मल्टीप्लाई करेंगे 6x क्यूब माइनस के 10x, साइन चेंज हो गई, ये कैंसिल आउट, कितना बच गया, सेम टर्म बच गई, कितने पे चलेगा, +1 पे, किस पे चलेगा, डिवाइड करूँगा तो +1 पे 3x स्क्वायर माइनस 5, ये माइनस का है प्लस का, कैंसिल आउट हो गया। इसके क्या कर देंगे हम, फैक्टर, क्या कर देंगे इसके हम फैक्टर, फैक्टराइज द क्वोशिएंट, कितना अपने पास ये x स्क्वायर प्लस का 2x प्लस के 1, तो इसके फैक्टर बनेंगे x प्लस x, फर्स्ट एक्सरसाइज में सिखा दिया था नहीं, तो क्या बनेगा यहाँ से x प्लस 1, क्या बनेगा ये x प्लस 1, तो एक तो इनमें से उठाओगे x प्लस 1 सेम में से, और एक उठाओगे x प्लस 1, अलग अलग करोगे, x प्लस 1 इक्वल टू 0, x की वैल्यू कितनी आएगी, और इधर से भी x प्लस 1 0, x की वैल्यू कितनी आएगी -1, कोई दिक्कत किसी को, तो चारों के चारों आ गए अपने पास। x की वैल्यू पहले क्या थी, एक माइनस की और एक प्लस की, और 2 -1 आ गए, तो चारों के चार फैक्टर निकले। इसको एक बार दोबारा समझेंगे हम, ठीक है जी, दोबारा से समझने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से किसी भी पॉलिनोमियल के आंसर कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है भाई, तो यहाँ पर क्वेश्चन चेंज भी हो सकता है। क्वेश्चन कैसे चेंज हो सकता है, आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि सर आपने बताया है कि क्वाड्रेटिक दे दी तो सीधे फैक्टर करने हैं, बाई क्वाड्रेटिक का सिस्टम समझ में आ गया। अगर क्यूबिक दे देता, क्यूबिक दे देता और बाई चांस 2 की बजाय 1 फैक्टर दे देता तो कैसे सोल्व करते, उसको यहीं से लेके चलते, जो 1 फैक्टर दिया था उसको ऐसा लेके चलते, इधर लेके आते माइनस का, इस टाइप की टर्म बनती, उससे उस पॉलिनोमियल को डिवाइड करते, और डिवाइड करने के बाद जो क्वोशिएंट बचता उसके फिर फैक्टर करते। समझ गए जी, यानी कि क्यूबिक के लिए भी वही टर्म रहेगी आपकी, बाई क्वाड्रेटिक के लिए भी। कई बार क्या होता है, क्वेश्चन की सिचुएशन दे देता अलग टाइप की, तो उस सिचुएशन के हिसाब से हम सिस्टम को लेके चलते हैं। ठीक है, तो एक बार इस क्वेश्चन को समझेंगे क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम के नज़रिए से देखा जाए तो। ठीक है, तो क्या करेंगे, ये कैसा इक्वेशन थी अपने पास पॉलिनोमियल, ये बाई क्वाड्रेटिक, कैसा था ये बाई क्वाड्रेटिक, तो इसके कितने फैक्टर बनेंगे, कितने जीरोज निकलेंगे इसके 4, कितने निकलेंगे 4 में से कितने दे दिए 2 और निकालने थे अपने को, तो उन दोनों किसके बराबर लेके चले, हम x के बराबर, इनको लेके आएंगे, साइन बदलेगा, जो प्लस का माइनस कर दो, माइनस का दो प्लस, अगर बाई चांस दोनों प्लस के तो दोनों माइनस के बन जाते, और दोनों माइनस के होते तो दोनों प्लस के। एक एग्जांपल दे रखा है, इसकी जगह और वैल्यू दे रखी है, एक मिसलेनियस एक्सरसाइज के अंदर भी दे रखा है, वो भी इसी टाइप का क्वेश्चन है, तो ऐसा लेके चलेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, a माइनस बी ए प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सोल्व करेंगे एलसीएम वगैरह लेके, इस टर्म से क्या करेंगे, इस पूरे पॉलिनोमियल को डिवाइड, क्या करेंगे इसको डिवाइड, कंप्लीट डिवाइड करने के बाद क्या बचेगा अपने पास क्वोशिएंट, उसके कर देंगे फैक्टर, 2 वहाँ से निकलेंगे, तो 2 पहले से 2 और निकाल देंगे, हो जाएगा, कोई दिक्कत किसी को। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं जी, इसका कैसे सोल्व करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर आपको एक बात का पता है कि आप जब भी किसी px को यानी किसी पॉलिनोमियल को
किसी जी एक्स से यानी कि अनदर पोलिनोमियल से डिवाइड करते हैं तो आपको क्यू एक्स मिलता है, यानी कि अनदर पोलिनोमियल क्वोशेंट मिलता है, एंड आर एक्स मिलता है जिसको हम रिमाइंडर बोल देते हैं। एक्स की फॉर्म में क्यों बोल दिया भाई? क्योंकि क्वेश्चन किसकी फॉर्म में चलता है? एक्स की फॉर्म में। अगर वो वाई की फॉर्म में होता तो उसको पी वाई जी वाई, ठीक है, क्यू वाई और आर वाई लिखते। टी की फॉर्म में होता तो टी लिख देते उसको, ठीक है। नहीं, दिमाग में इस प्रकार का हवा या कोई रट्टा वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं है कि सिस्टम एक्स की फॉर्म में चलेगा। वाई के वेरिएबल में भी हो सकता है, टी के वेरिएबल में भी हो सकता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन नंबर 4 में आपको पता है कि हमारे पास 4 टर्म होती है। एक हमारे पास क्या होता है? पी एक्स, एक क्या होता है अपने पास? जी एक्स, एक क्या मिलता है अपने को? क्यू एक्स, और एक क्या होता है अपने पास? आर एक्स। कोई दिक्कत किसी को? ठीक है भाई। और एक फॉर्मूला होता है जो आपने फर्स्ट चैप्टर में आपने किया था, क्या होता है? जिसको हम डिवाइजर बोलते हैं, जिसको हम डिवाइड करते हैं पी एक्स। वी नो दैट, उसको हम ऐसा लिख सकते हैं पी एक्स इक्वल टू जी एक्स इंटू में क्यू एक्स, और प्लस में क्या होता है अपना? आर एक्स, ठीक है जी। फर्स्ट चैप्टर में नहीं लिखते थे ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ऐसा लिखते थे। यहाँ ए क्या होता था? डिवाइजर, जिसको भाग करना है। बी क्या होता था? डिवाइडेंट, जिससे भाग करते थे। क्यू क्या होता था? क्वोशेंट, और आर क्या होता था? रिमाइंडर। बस यही चीज़ बदल गई आपकी। ए किस का? पी एक्स आ गया, बी किस का? जी एक्स आ गया। ये क्यू एक्स है और ये क्या अपना? आर एक्स। कोई दिक्कत किसी को? तो यहाँ पर कितनी टर्म अपने पास? 1 2 3 और 4। तो फोर्थ क्वेश्चन के अंदर क्या दे दिया इसने? 4 टर्म में से किसी एक टर्म को मिस किया है, तो बाकी 3 की वैल्यू रख देंगे, निकाल देंगे उसको। समझ में आया है? कोई दिक्कत तो नहीं इसको समझने में? तो एक बार आप बोलोगे पी एक्स, बोलो क्या दे दिया इसने? एक्स क्यूब माइनस के 3x के, और जी एक्स हमें फाइंड आउट करना, यही बात है। x माइनस 2 दे दिया क्या? और ये माइनस का 2x प्लस 4, यही है स्टेटमेंट, याद है मेरे को? यही है क्या? कोई दिक्कत तो नहीं? अब देखो जी, हमें क्या फाइंड आउट करना है? ये वाला, इसको रख लेते हैं, बाकी निकाल देते हैं। इसको इधर लेके आएंगे तो माइनस होगा, क्या बनेगा? ये पी एक्स माइनस आर एक्स इक्वल टू इंटू में ये चाहिए है, इसको रख लो, इसको ले आओ, क्या बनेगा? ये पी एक्स माइनस आर एक्स डिवाइडेड बाई क्यू एक्स इक्वल टू, कोई दिक्कत किसी को? वैल्यू रखेंगे। पी एक्स की वैल्यू कितनी ऊपर? एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस का माइनस में आर एक्स की वैल्यू कितनी है? माइनस का 2x प्लस के, और डिवाइड किससे करना है? इक्वल टू जी। कोई दिक्कत किसी को? हाँ भाई, मैं ब्रैकेट ओपन करता हूँ, तो ये बनेगा जी अपने पास एक्स क्यूब माइनस में 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 प्लस का और माइनस के, डिवाइड किससे करना है? इक्वल टू क्या बचेगा अपने पास? जी। कोई दिक्कत किसी को? इसको सोल्व करते आगे लिखते हैं जी हम, ठीक है। सोल्व करके कहाँ लिखेंगे? इसको यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करना है? सिंपल डिवाइड करना है। सिंपल क्या करना है? इसको डिवाइड करना है आपको, ठीक है जी। तो देखो, ये अपने पास है एक्स क्यूब माइनस में 3x स्क्वायर, ये बनेगा जी प्लस का 3x और माइनस के 2, और डिवाइड किससे करना है? x माइनस 2 से। ये बन गया अपने पास। gx की वैल्यू क्या होगी? इसको इससे डिवाइड करना है, यानी कि x माइनस 2 से डिवाइड करेंगे एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस का 3x और माइनस का 2। जो भी यहाँ बनेगा वो क्या बनेगा अपना? ये वाला आपका होमवर्क है, इससे क्या करना है? इसको डिवाइड कर लोगे, कोई दिक्कत किसी को? इसी के साथ डिवाइड का जो सिस्टम है वो आपका इस चैप्टर में एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आपका समाप्त होता है, लेकिन फिर भी इसी चैप्टर को लेकर के बहुत सारे अच्छे अच्छे और एक डीप क्वेश्चन बनते हैं। तो वो वाले पैटर्न और जो शॉर्ट ट्रिक की हम बात कर रहे थे, उनके ऊपर अनदर वीडियो बना देंगे आपकी नेक्स्ट पार्ट के अंदर। उनके ऊपर आपको क्या मिलेगी? अनदर वीडियो मिलेगी बढ़िया लेवल की, बढ़िया क्वेश्चन की, यानी कि किस प्रकार से ये जीरोज़ के साथ, फैक्टर के साथ, पोलिनोमियल के अंदर क्यूब, बाई क्वाड्रेटिक, 5 पावर के साथ, 6 पावर के साथ, 7 पावर के साथ किस प्रकार से आपको क्वेश्चन बना करके दे सकता है, उसको भी हम सोल्व करना सीखेंगे, ठीक है। आई बात समझ में?
तो आपको क्या काम करना है, आपको पहले एनसीईआरटी से यहाँ तक का काम कवर करना है, लेकिन आपको इसकी तीनों एक्सरसाइज का कोई भी एग्जाम्पल और मिसलेनियस एक्सरसाइज को मिस नहीं करना है। उनके भी क्वेश्चन आपको साथ साथ क्या करने हैं, ट्राई करने हैं। तो यहाँ तक का काम करोगे, और जो भी आपके साथी हैं उन सभी साथियों को आप इस वीडियो का लिंक भेज देना, ताकि वो जो स्टार्टिंग से करना चाहते हैं वो यहाँ से वीडियो देख सकते हैं और काम सुचारू रूप से काम कर सकते हैं।